है CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, एक नई जिंदगी के आज के प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। इस महीने मई का पूरा महीने का थीम हमारा रहा है असफलताओं का। और सबसे बड़ा सवाल इस सफलता में ये आता है कि आने वाला कल कैसा रहेगा। क्या कुछ अच्छा निकल सकता है इन असफलताओं से? जी, बहुत अच्छी बात है ये और बहुत ही अच्छा टॉपिक है दोस्तों, क्योंकि हम सब अपने जीवन में असफलता का सामना करते हैं। वी ऑल एक्सपीरियंस फेलियर्स और अक्सर हम निराश हो जाते हैं। पर अगर हम ये जान लें कि असफलता में से भी कोई भलाई निकल के आ सकती है तो हमारा बिल्कुल नज़रिया ही बदल जाएगा। एंड इसका हम लोग कह सकते हैं इसको पॉजिटिवली देखें या अच्छी वाइब्स आएँ, मगर असफलता को अगर हम ये जानें कि प्रभु हमारे जीवन का पूर्ण तरीके से नियंत्रण बना के रखे हुए हैं, तो हमारी असफलता को भी हम एक मोमेंटरीली, एक सीजनल और एक फेज मानेंगे। एग्जाम्पल के तौर से अगर आप पजल को देखें, तो पजल जब तक कंप्लीट नहीं होता है तो आप अलग अलग पीसेस को देखते हैं कि ये पजल में ये पीस कहाँ जुड़ेगा, ये पीस कहाँ जुड़ेगा, और आप असमंजस में होते हैं। मगर जब पजल पूरा बन जाता है तो आप कहते हैं अच्छा यहाँ पर ये पीस जुड़ना था और ये वाला पीस यहाँ जुड़ना था। तो मेरी यही उम्मीद है कि इस सीरीज में हम असफलताओं को एक छोटा सा पजल का पीस लेके चलें और वेट करें आने वाले समय के लिए जब पूरी पजल का पिक्चर हमारे सामने साफ आए। दैट इज सच अ गुड एग्जांपल मानव, जो आपने में दिया। और तो आइए दोस्तों, इस समय हम आगे बढ़े और आज हम आपकी मुलाकात कराएं अशोक ब्रेव से, जो क्रिकेट कोच बनना चाहते थे, पर इंटरव्यू से पहले उन्हें एक मैसिव हार्ट अटैक आया और उनका ये सपना टूट गया। इस असफलता के बावजूद क्या वो अपने जीवन को पा सकेंगे? आइए आज हम उनसे मिलकर जानें। उत्तर प्रदेश में पले बढ़े अशोक ब्रेव ने क्रिकेट, नेटबॉल और टग ऑफ वॉर जैसे स्पोर्ट्स में महारत हासिल की। आगे चल के मैंने कोचिंग शुरू करी। क्रिकेट का कोच रहा मैं, नेटबॉल का भी मैं कोच रहा, टग ऑफ वॉर का मैं नेशनल चीफ कोच था, और इसके साथ ही वुमेन क्रिकेट के साथ मैं एसोसिएट रहा। उत्तर प्रदेश की वुमेन क्रिकेट का मैं कोच भी रहा और उनका सिलेक्टर भी रहा। मैंने नेशनल लेवल के ऊपर कई स्पोर्ट्स के अंदर अंपायरिंग की, लेकिन मेरा टारगेट जो था वो BCCI का अंपायर बनने का था। और अंपायर बनने के लिए उन्होंने खूब तैयारी की, लेकिन एग्जाम के 2 दिन पहले कुछ ऐसा हुआ। मेरा DDCA का अंपायरिंग का एग्ज़ाम था, लेकिन 2 दिन पहले एग्ज़ाम से मेरे को हार्ट अटैक हुआ और फिर जिसकी वजह से मैं फिर अपना वो एग्ज़ाम नहीं दे पाया। अचानक हार्ट अटैक आने पर अशोक को एक के बाद दूसरे हॉस्पिटल में ले जाना पड़ा और उनकी एंजियोप्लास्टी हुई। 3 महीने तक मैं लगभग अपने बिस्तर पे बेड रिडन था और मैं उस टाइम बड़ी निराशा की स्थिति में था कि मैं दोबारा कभी अपने इस अचीवमेंट को जो मैं करना चाहता था वो पूरा नहीं कर पाऊंगा। उससे मुझे बड़ी निराशा थी और मैं नहीं जानता था कि अब मेरा आगे क्या होगा। एंट्रेंस टेस्ट न दे पाने से उनकी उम्मीदों पर जैसे पानी फिर गया। अपना स्पोर्ट्स करियर खत्म होते देख उन्हें नाकामी का डर सताने लगा, लेकिन इस दौरान परमेश्वर से दूर भागने के बजाय उन्होंने परमेश्वर को थाम लिया। जब मैं बेड रिडन था, मैं परमेश्वर के वचन को मैं पढ़ना शुरू किया और पढ़ता रहता था, तो मैं रो रो के प्रार्थना करता था कि प्रभु अगर मेरे जीवन से तेरा कोई प्रयोजन है तो इसका इस्तेमाल कर, अन्यथा इसको जीवन को यहाँ से ले ले। और उसी दौरान में परमेश्वर का वचन मुझ तक पहुँचा कि मेरी योजनाएं तेरे लिए हैं, जो तेरी हानि के लिए नहीं बल्कि तेरी भलाई के लिए हैं। इस वचन के साथ मुझे बड़ी सामर्थ्य मिली, नई रोशनी मिली। दवा और दुआ के साथ अशोक फिट हो पाए और दोबारा स्पोर्ट्स के मैदान पर आ पाए। कुछ दिनों के बाद वो टग ऑफ वॉर के कोच भी बन गए। पर एक टूर्नामेंट से लौटते वक्त जब मैं नेशनल रोलर गेम्स गोवा से वापस आया, तो जब मैं अपने वचन का अध्ययन कर रहा था तो मैंने पढ़ा कि तू मेरे लिए हियाव बांध और मैं तेरी आज्ञा के अनुसार दौड़ूंगा। तब मेरे दिमाग में एक बात आई कि खुदा मुझसे ये चाहता है कि संसार के लिए तू बहुत दौड़ लिया, अब तू मेरे लिए दौड़। और उसी दिन से मैं प्रभु की सेवा के अंदर लग गया
और मैंने अपना अध्ययन पूरा किया। अध्ययन के बाद मैं पास्टर बना। पास्टर से मैं काउंसिल ऑफ बैचलर क्रिश्चियन चर्च का वाइस प्रेसिडेंट होते हुए आज मैं मॉडरेटर के पद तक पहुंच गया। आज अशोक प्रभु की सेवकाई में जी जान से जुटे हुए हैं और अपने जीवन के द्वारा दूसरों को भी उत्साहित करते हैं और वो सच्ची सफलता को चख पाए हैं। मैं अपना संदेश उन लोगों को देना चाहता हूं जो लोग अपनी ज़िंदगी में निराश हो चुके हैं, हताश हो चुके हैं। वो अपना जीवन परमेश्वर को दे, जिससे कि परमेश्वर की वो योजनाएं जो उनकी ज़िंदगी के लिए परमेश्वर ने ठहराई हैं वो उनके ऊपर पूरी हो पाएं। कितनी अच्छी कहानी है अशोक जी की। उन्होंने हमें याद दिलाया कि परमेश्वर के पास हमारे लिए योजनाएं हैं और ये योजनाएं भलाई की हैं, हानि की नहीं है। ये बिल्कुल मेरे को यूसुफ की कहानी का याद दिलाता है जी। जैसे हमने कोच साहब की स्टोरी से देखा कि वो एक समय आया था जीवन में बिल्कुल हताश हो गए थे, मगर प्रभु ने उनको थामा और उनको उस ऊंचाइयों पे ले गए जहाँ पे उन्हें पहले ही से सोच रखा था ले जाने के लिए। मुझे बार बार उत्पत्ति 50, 19 और 20 की याद आती है। जेनेसिस 50, 19 एंड 20। यूसुफ ने उनसे कहा, मत डर, क्या मैं परमेश्वर की जगह पर हूँ? यद्यपि तुम लोग ने मेरे लिए बुरा विचार किया, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार करा, जिसे वो ऐसा करे जैसे आज के दिन प्रकट हुआ है कि बहुत सारे लोगों की प्राण बचाए जाएं। ये वचन का मैं संदर्भ देना चाहूँगा आपको। आप लोग यूसुफ की ज़िंदगी से वाकिफ़ होंगे। वो एक अपने पुत्र का बड़ा अपना उसका पिता उस बेटे से बहुत प्रेम करता था, मगर उसके भाइयों ने उसे मार पीट कर उसको तिरस्कार करके उसे बेच डाला और वो दूसरे देश में जाता है। एंड कट शॉर्ट द लॉन्ग स्टोरी, दूसरे देश में जाकर प्रभु ने उसे तरक्की दी। प्रभु ने उसे एक राजा की महल में बैठाया और प्राइम मिनिस्टर बनाया। और इस वचन में जो भाई जिन लोगों ने उसको मारा पीटा था, जिसने बुरा व्यवहार करा था उसके साथ, वो जब उसके सामने आते हैं खाना लेने तो वो डर जाते हैं, कहते हैं कि अब तो ये हमारा बदला लेगा और हमें ख़त्म भी कर सकता है। मगर इसमें दो चीज़ें देखने के लिए हैं। पहली चीज़, वो दीन था। वो दीनता में कहता है, मैं प्रभु की जगह नहीं हूँ, मैं प्रभु का न्याय मैं नहीं करूँगा, मैं तो तुम्हें प्रेम दूंगा क्योंकि प्रभु की इमेज का मैं बेरर हूँ। मैं प्रभु की जो मेरे अंदर सृष्टि में प्रभु ने मेरे को बनाया है, मैं प्रभुता दिखाऊंगा तुम्हें। और उस वजह से वो उन्हें माफ़ करता है, प्रेम दिखाता है। और दूसरी चीज़ वो कहता है कि जो भी कुछ हुआ मेरे साथ बुरा हुआ, मगर प्रभु में वो बल है, वो सामर्थ है कि वो असंभव को संभव कर दे और वो बुराई को भलाई में बदल दे। तो आप देखेंगे इस वचन के अनुसार कि जब भी हमारे साथ कुछ भी बुरा होता है या कुछ भी असंभव सिचुएशंस आती हैं, तो इस वचन से जो दो चीज़ें सीखी हमने, हम उसी को अपनाएं कि पहले दीनता से उस सिचुएशन के थ्रू हम जाएं, उस सीज़न को एक्सेप्ट करें, मगर दीनता से लड़े ना, उससे प्रभु की से मुंह ना फेरें। और दूसरी चीज़, प्रभु को हमारी ज़िंदगी में कार्य करने दें पूर्णता से। आप देखिए बुरी चीज़ें भलाई में परिवर्तित हो जाएंगी। कितनी अच्छी बात है ना कि परमेश्वर हमारे जीवन की बुराइयों में से भी भलाई लेकर के आता है। कितना महान परमेश्वर है हमारा। दोस्तों, अगर आज आप भी फेलियर से गुजर रहे हैं, आप निराश हैं, आप लोनली फील कर रहे हैं, आप खुश नहीं हैं, तो हम आपको इंकरेज करते हैं कि आप प्रार्थना में परमेश्वर के पास आएँ। पोर ऑल योर रिक्वेस्ट, ऑल योर कंसर्न्स टू द लॉर्ड इन प्रेयर। और ऐसा करने में हम आपकी मदद करना चाहेंगे। आप हमें कॉल करें हमारी CBN प्रेयर लाइन में। हमारा नंबर है 9910401010। हम आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और हाँ, ये हमारा WhatsApp नंबर भी है, आप हमें WhatsApp कर सकते हैं। साथ ही अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं, वी वुड लव टू हेल्प यू, तो आप हमें इसी नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ समय आ गया है कि हम एक छोटा सा ब्रेक लें। और आज बुधवार है, इसलिए कोई शक में हम आपके आत्मिक और जीवन से रिलेटेड सवालों के जवाब देंगे और आपके लिए प्रार्थना भी करेंगे। सो डू स्टे विद अस, वील कम बैक सून।
आप इसका इस्तेमाल कब तक करेंगे? प्रार्थना को मौका दीजिए। आप आज ही हमें कॉल कीजिए और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर आपके आंसुओं को पोंछ देंगे। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी में हम ये जान रहे हैं कि हमारी असफलताओं के बीच में भी परमेश्वर मौजूद है और वो कैसे भलाई उत्पन्न करता है हमारी असफलताओं को। जी, व्हाट एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। और हम सबको ये जानना ज़रूरी है कि परमेश्वर बुराई से भलाई निकाल के लेकर आता है। और दोस्तों, अब समय है कि हम आपके सवालों के जवाब दें, उन क्वेश्चंस के जो आप हमें लगातार पूछते रहते हैं। तो समय है कोई शक का। तो आइए देखें आज का पहला सवाल जो आपने हमसे पूछा है। और ये सवाल हमसे पूछ रही है शालिनी। और शालिनी कह रही हैं कि पैंडेमिक से पहले मुझे मौका मिला था कि मैं बाहरले देश जाऊं और वहां अपनी पढ़ाई पूरी करूं, लेकिन पैंडेमिक की वजह से मुझे ये मौका गंवाना पड़ा। मुझे लगता है कि मैं अपने जीवन में सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगी और आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। मैं यहाँ पर एक वचन आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। वचन में लिखा है रोमियो 8:28, रोमन्स 8:28, ऑल थिंग्स वर्क आउट गुड फॉर दोज हु लव गॉड एंड आर कॉल्ड अकॉर्डिंग टू हिज पर्पस। वो सारी चीज़ें भलाई में परिवर्तित हो जाती हैं जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उनके भलाई हुए रास्तों पे चलते हैं। तो शालिनी जी से मैं यही आग्रह करूँगा, मैं उनको यही बताना चाहूँगा कि बहन, आज आप हो सकता है कि परेशानी में हैं, मगर आप ये जानें कि जो भी हो रहा है आपके लिए, अगर आप प्रभु के रास्तों पे चल रही हैं, उनके बुलाए हुए रास्तों पे चल रही हैं, तो आपको ज़रूर लगेगा कि ये क्या हो गया, ये कौन सी चीज़ हुई, मैं तो ऐसा चाहती थी, मैं वैसा चाहती थी। मगर ये जानिए, प्रभु आपकी भलाई चाहता है और प्रभु जो आपकी भलाई चाहता है आपके लिए अच्छा ही रखेगा। आइए देखिए एक और सवाल। और ये हमसे पूछा है मनोज ने। और मनोज कह रहे हैं कि आप अक्सर कहते हैं कि परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। परमेश्वर की इच्छा, इससे आपका मतलब क्या है? ये एक ऐसा सवाल है, इसमें ये एपिसोड भी कम पड़ जाएगा बताने में, मगर संक्षिप्त में मैं यही मनोज को बताना चाहूँगा कि प्रभु की इच्छा वही है कि आप जिस रीति से आपकी उत्पत्ति हुई थी, आप बनाए गए थे, उसी रीति से आप जीवन व्यतीत करें, उसी रीति से ये जीवन चलाएं। और आपको बनाया गया था कि प्रभु की प्रतिमा, द इमेज ऑफ गॉड शुड बी शोन थ्रू यू। आपकी ज़िंदगी से प्रभु की प्रतिमा दूसरों को दर्शाई जाए। और वो इमेज का एग्जाम्पल सबसे बड़ा मेरे और आपके लिए है प्रभु यीशु मसीह। तो इफ़ वी फॉलो जीसस क्राइस्ट, अगर मैं और आप यीशु मसीह के पीछे उनके चेले बनकर चलते हैं और उनकी तरह सोचते हैं, विचार करते हैं, कार्य करते हैं, तो मैं और आप ज़रूर प्रभु की इच्छा को ही पूरा करेंगे। मनोज, हम आशा करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया है। और दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसे कुछ सवाल हैं जो आपको सता रहे हैं, उन्हें अपने तक आप सीमित ना रखें। आप हमसे ज़रूर पूछें, क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि परमेश्वर की मदद से, पवित्र शास्त्र बाइबल की मदद से हम इन सवालों के जवाब दें। तो डू आस्क अस ऑल योर क्वेश्चंस। और अब समय होगा कि हम प्रार्थनाओं में जाएंगे। आज का विषय जैसे था कि असफलता में हम देखें कि प्रभु की क्या इच्छा है। और शुरुआत में जो हमने एग्जाम्पल्स बताए थे कि परमेश्वर का एक बड़ा सा योजना है हमारी ज़िंदगी में, और आज जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमें एक पज़ल की तरह नज़र आएंगी। आज जो प्रॉब्लम्स हैं जो लेडीज़ निटिंग करती हैं उसकी तरह नज़र आएंगी, मगर अंत में एक बहुत अच्छी बेहतरीन फ़ोटोग्राफ या बहुत अच्छा कार्डिगन निकल के आता है। तो प्रॉब्लम्स आज की उस तरीके की ही होंगी कि आने वाले समय में बहुत अच्छी चीज़ निकल के आएगी। तो मैं प्रार्थना करूंगा और आप हमारे साथ प्रार्थना में जुड़ सकते हैं। परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस अवसर का कि हम एक भाई बहन, एक पवित्र रिलेशनशिप में और एक परिवार के तौर पर मिल के आपसे पुकार कर सकते हैं, आपकी तरफ गुहार लगा सकते हैं, आपसे प्रार्थना कर सकते हैं। इस समय ऐसे बहुत सारे दिल होंगे, बहुत सारे टूटे हुए ड्रीम्स होंगे हमारे, जो हम आपके सामने लाएंगे। प्रभु जी, मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि हमारी असफलताओं में आप हमें बताएं कि इस असफलता का रास्ता कहाँ जाता है।
आने वाले कल का जो होप है, जो मुझे दिखता नहीं है, आने वाले कल जो आपने पहले से योजित कर रखा है और उसको पूर्णता से उसका जवाब जो आएगा मगर आज नहीं मिलता है, तो मैं जो डर रहा हूँ उस डर को दूर करें और उस आने वाली बड़ी पिक्चर को क्लियर करें प्रभु जी। दाऊद ने वचन में बोला है, इवन दो आई वॉक थ्रू द वैली ऑफ शैडो ऑफ डेथ आई विल फियर नो इविल। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं कि इस समय जो घोर अंधकार है मेरी असफलता का, भय को दूरी मिले प्रभु जी, और मैं आपकी रोशनी, आपकी करीबी को जान पाऊं। प्रभु जी, इस समय जितने भी भाई बहन हैं वो इस आपकी मौजूदगी को महसूस करें प्रभु जी, आपकी रोशनी के चले चलें और आपके दिए गए डायरेक्शंस को जान सकें और उसमें वफादार बने। ये सारी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। तो दोस्तों, जैसे बार बार हम बताते हैं कि प्रार्थनाएं वो ज़रिया है जिससे हम प्रभु से बात कर सकते हैं, और आज उम्मीद है कि मैंने और आपने मिलकर अपनी दिल की सारी बातें प्रभु के सामने रखी होंगी। जी बिल्कुल दोस्तों, प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर से अपना दिल का हालचाल बांट लेते हैं। एंड गॉड इज़ देयर, ही इज़ अ लिविंग गॉड, ही इज़ लिसनिंग टू एवरी प्रेयर ऑफ आवर्स, और वो हमारी प्रार्थनाओं का जवाब ज़रूर देते हैं। दोस्तों, अब समय है कि हम एक प्रेयर टिप देखें। दोस्तों, आज का प्रेयर टिप है कि जब भी हम प्रार्थना करें, हम परमेश्वर से मांगें कि उनकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। जो भी हमारे दिल में है वो हम लेकर आएं, परमेश्वर के सामने रखें, लेकिन अपने दिल का हाल बताने के बाद हम परमेश्वर से कहें कि ये मेरे दिल का हाल है, पर तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो, और हम उस इच्छा को अपने जीवन में ग्रहण करें। और दोस्तों, आपको याद है ना कि अगर आप प्रार्थना में सहायता चाहते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं CBN प्रेयर लाइन में। हमारा नंबर आपको याद है 9910401010। हमें आपकी कॉल्स का इंतज़ार रहेगा। आइए, अब समय है कि प्रभु के वचन से सुनेंगे। ये वचन काफ़ी रिफ्रेशिंग है कि आप देखें, जब आप किसी भी असुविधा, परेशानी के बवंडर के बीच में हों, वहाँ पर आप कहेंगे कि एवरीथिंग इज़ गोइंग अगेंस्ट मी, हर चीज़ मेरे को एक हानि देना चाहती है। मगर ये वचन बता रहा है कि प्रभु आपकी हानि के लिए नहीं है, बल्कि आपकी उन्नति के लिए है। ही इज़ देयर टू प्रॉस्पर योर प्लान्स। एंड ये सार समझ कर अगर हम जीवन व्यतीत करें इन द मिडल ऑफ आवर प्रॉब्लम्स, इन परेशानियों के बीच में रहकर, तो हम जानेंगे कि प्रभु एक परेशानी को भी एक स्टेपिंग स्टोन बना रहा है हमारे लिए। और दोस्तों, जब हम इस बात को समझ लेंगे तो अपने फेलियर्स को हम एक अलग ही नज़रिए से देखेंगे, निराश नहीं होंगे। आइए, इस समय हम ले एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के दौरान आप सुपर बुक समर कैंप के बारे में और जानकारी पा सकते हैं। साथ ही ब्रेक के बाद हम एक बहुत ही एक्साइटिंग सेगमेंट आपके लिए लेकर आए हैं। इस हफ्ते आप अलग अलग ज़बूर सुन रहे हैं गीतों के द्वारा, तो इसकी बिहाइंड द सीन शूट के कुछ ग्लिम्पसेस हम आपके लिए लेकर आए हैं। सो स्टे विद अस, वील कम बैक सून। Hey kids, are you ready for the Superbook Summer Camp? क्या आप तैयार हैं to travel back in time with Chris, Joy and Gizmo? This year there is an exciting secret message just for you. पुत्र, मेरा विश्वास है कि शायद तुम परमेश्वर की आवाज सुन रहे हो। यदि वो फिर से तुम्हें बुलाए तो कहना, हे परमेश्वर कह, तेरा सेवक सुन रहा है। Join us online on Zoom from 23rd to the 25th of May.
इस समर कैंप हम बहुत सारी नई नई चीजें सीखेंगे. We are going to learn activities, learn crafts, learn wonderful things from the Bible and learn new songs. You are never too young to serve the Lord. Samuel, Daniel, Good Samaritan के जीवन से हम सीखेंगे and we will learn Bible truths. It's going to be so much fun. So what are you waiting for? Register today on cbnindia.org. I am so excited to hang out with you this summer. See you there. वेलकम बैक दोस्तों. इस पूरे हफ्ते हम CBN पर एक खास पेशकश देख रहे हैं ज़बूर की. ज़बूर को हम भजन संहिता भी बोलते हैं, साम्स भी बोलते हैं, मगर ज़बूर पंजाबी में. जी बिल्कुल, और हम इनसे आशीष पा रहे हैं. और दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि इसकी जो शूट है वो हिमाचल में हुई है और इसके कुछ बिहाइंड द सीन ग्लिम्सेस हम आपके लिए लेकर आए हैं जो बहुत ही एक्साइटिंग है. आपको बहुत अच्छा लगेगा इन्हें देखकर. तो आइए मिलकर हम इन ग्लिम्सेस को देखें. खुदाया तेरी रूह तो मैं. तो कैसे लग रहा है आपको अभी? बहुत ज़्यादा ठंड है, बोला नहीं जा रहा है. बिल्कुल फ्रीजिंग हो रखी है. बिल्कुल हमारे हाथ पैर बिल्कुल से सुनो पड़े हैं. बहुत ही मज़ा आ रहा है. पूरी टीम के साथ ही बहुत इंजॉय कर रहे हैं हम लोग. अक्का खोल के जो मेरे दिल दियां सोचां क्या ओना ते अपना कर. बहुत अच्छा फ्रेम आया है. हमने उस पर देखा है ना, बहुत अच्छा व्यू. फिर हम ऊपर से एक बार देख लेते हैं कि घटने के पास में क्या है. हीरा पे बीच में से चलेंगे, भेड़े उठेंगे और ये हल्का सा रास्ता के मोड़ में. खुदाया तेरी रूह तो मैं भला बस किधर जाऊं. कैसे लग रहा है जी यहाँ शूट करने में? कोकसर आए हैं, यहाँ स्नोफॉल हुई है अभी 2 दिन पहले और हमने सोचा कि यहाँ फ़ायदा उठाना चाहिए क्योंकि ज़बूर जो है बहुत ही एंशिएंट है, तो हमें भी चाहिए कि सारी चीज़ें बहुत ही जो ज़बूर है उनमें जो फीलिंग है बहुत वो है सृष्टि की है कि बहुत अद्भुत सृष्टि है और प्रभु ने जो सृष्टि बनाई हुई है उसकी ये जो भी गाना कर रहे हैं कि तेरियां सिफ़तां गाउणगी, तो हम सृष्टि दिखाना चाह रहे हैं बेसिकली. Wow, this is so exciting. That was so much of fun watching behind the scenes. और दोस्तों आपने देखा कि हमारे प्रोड्यूसर्स लगे हुए हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं ताकि इन ज़बूर को आप देखें, इन्हें एंजॉय करें, इनसे आशीष पाएँ. हमारे प्रोड्यूसर्स चांद बेंजामिन और विक्टर जॉन बड़ी मेहनत कर रहे थे. मैं वही देख रहा था और आप अगर इसमें नोटिस करें कि इन लोग ने प्रभु की सृष्टि की एक छोटे से ग्लिम्स दी है मनाली में, इतनी अच्छी लोकेशन पे जाकर शूट करके. जी जी बिल्कुल, और कितना खूबसूरत लग रहा है. जी हाँ. तो जो ज़बूर है वो हमें इंकरेज करते हैं. साथ ही हम धन्यवाद करते हैं हमारे आर्टिस्ट का, हमारे भाई बहनों का जिन्होंने इन ज़बूर को गाया है, अपनी आवाज़ दी है ताकि इन्हें सुनकर हम आशीष पाएँ और परमेश्वर की स्तुति और आराधना करें.
और दोस्तों, हम आपको इंकरेज करना चाहते हैं कि अगर आप एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम से प्रभावित हुए हैं, अगर एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम ने आपको इंकरेज किया है, तो क्यों ना आप हमारे साथ पार्टनरशिप में जुड़ें। ऐसा करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जाएं। हमारा एड्रेस है www.cbnindia.org/give-to-cbn। आपके अनुदान से बहुत सारे लोग इस प्रोग्राम को देख पाएंगे और आशीष पाएंगे, परमेश्वर की नज़दीकी में आएंगे। और दोस्तों, इस ज़बूर को आप दोबारा अगर सुनना चाहते हैं तो CBN इंडिया हमारे YouTube चैनल पे जा सकते हैं। अब समय होगा हम आपसे अलविदा बोलें। उससे पहले जिस ज़बूर पे ये गाना बनाया गया है, ज़बूर 62, उसमें जो लेखक है वो बोलता है कि मैं प्रभु के लिए इंतज़ार करता हूँ, वेरी वेरी पेशेंटली, बड़े ध्यान से इंतज़ार कर रहा हूँ, क्योंकि वो मेरा गढ़ है। और अगर मैं प्रभु के लिए ऐसे करके इंतज़ार करूँगा तो कोई भी परेशानी आए मैं उसका सामना कर सकता हूँ। जी बिल्कुल, ज़बूर 62, साम 62 इज़ ब्यूटीफुल। आप इसे ज़रूर पढ़ें आज। और इसी साम पर, इसी ज़बूर पर हम लेकर आए एक बहुत ही खूबसूरत गीत जो गा रही हैं रागिनी, और ये गीत है खुदावंद नू उड़ेकती रहे। इस गीत से आप आशीष पाएं। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार, गॉड ब्लेस यू। झुकाओ